सबसे पहले मैं पवित्र आत्मा का विषय आपको बताऊंगा, जो बहुत सारे लोगों के लिए नाम तो है पवित्र आत्मा का, लेकिन डीपली उसका मीनिंग उनकी जिंदगी में नहीं है। आमेन, हालेलुया। यहां पर दो लोग हैं जो रिश्तेदार हो, दो लोग सके रिश्तेदार हो। क्या हो? दो ऐसे लोग जो सके रिश्तेदार हो। चलो आज इनको ले लेते हैं, भट्टी साहब को और इसकी बेटी को ले लेते हैं। इधर आओ भट्टी साहब, आज इनको ले लेते हैं पुलपट पर। हम जानते हैं ये दोनों आत्मिक हैं, है ना। भट्टी साहब बहुत अच्छे वर्ष पर है, इनकी बेटी भी सीख रही है, बढ़ रही है, यहां और बच्चे भी बढ़ रहे हैं। अभी देखो, चलो उससे पहले हम एक वचन पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थिया उसका 2:11। टीम एक वचन पढ़कर इन पर हम उदाहरण लेंगे, बड़ी अच्छी उदाहरण है ये। निकालो ये वचन, 1 कुरिन्थियो 2:11 वचन। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे बस देखो, अभी इस वचन से पहले ये भट्टी साहब की बेटी है, ये भट्टी साहब है। भट्टी साहब, अभी इसकी बेटी के मन में कुछ चल रहा है, इसके दिमाग में, इसके मन में। आप जानते हो? नहीं पापा जी, नहीं जानते, जबकि इसकी सकी बेटी है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, आपके पापा के मन में क्या चल रहा है, सोच में, मन में, क्या आप जानते हो? नहीं जानते। यही परमेश्वर बात कर रहे हैं हमसे। इसको सीखो। इस पूरी दुनिया के लोगों को, लोग कुछ ना कुछ धार्मिकता करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता धार्मिकता किस चीज से है, असल में धार्मिकता क्या है। बेचारे परमेश्वर से दूर है ये लोग सारे, टोटल, जो अलग अलग धार्मिकताएं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं धार्मिकता परमेश्वर के आत्मा से होती है, वस्तुओं से, किसी शब्दों से नहीं होती। बोलो, परमेश्वर के स्पिरिट से, आत्मा से। यहां पर ऐसे लिखा है, यहां पर लिखा, मनुष्यों में से कौन मनुष्य किसी मनुष्य के मन की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। अब इसके मन में जो है नाज के, इसका आत्मा जो इसके अंदर, मनुष्य आत्मा। कौन सा आत्मा? एक परमेश्वर का आत्मा होता है जिसको बोलते हैं पवित्र आत्मा। जो मनुष्य के अंदर आत्मा होता है उसको क्या बोलते हैं? मनुष्य आत्मा। इसके अंदर जो मनुष्य आत्मा है, ये जानता है इसके मन में क्या है। भट्टी साहब जानते। अब भट्टी साहब के मन में क्या है, इसकी बेटी नहीं जानती, इनका मनुष्य आत्मा जानता है इनके मन में क्या है। ये परमेश्वर हमसे क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। ये सके थे, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता कि सके को भी मन की बात पता नहीं होती। अब आगे जो रह गया थोड़ा सा वो पढ़ो। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। परमेश्वर के मन की बातें भी कोई जानता नहीं, कोई भी नहीं जान सकता, ना जानता, नहीं जानता कोई, केवल परमेश्वर का आत्मा। केवल परमेश्वर का आत्मा, हॉली स्पिरिट। अब ये जो मैं टीचिंग दे रहा हूं, क्यों मैं ये टीचिंग तक पहुंच गया, ये परमेश्वर के मन की बड़ी बातें मुझे क्यों समझ आ गई? किसके आत्मा के द्वारा? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। आमेन, हालेलुया। और आगे बढ़ो और थोड़ा सा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। संसार की आत्मा मतलब जैसे मनुष्यों के अंदर आत्मा होता है सबके अंदर, वैसा आत्मा अब नहीं है हमारे अंदर। कौन सा है? परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हमने वह आत्मा पाया, पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की ओर से है, और है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। आमेन, हालेलुया। ये बड़ा विषय है हमारे लिए। परमेश्वर का आत्मा के बिना हम परमेश्वर के मन की बातें जान, कितनी बड़ी बात है इस पूरे वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए। कोई दीवे में बड़ा है, दीवे के अंदर लगा हुआ है, कोई जोत जगाकर घी की उसमें लगा है, कोई पत्थर में लगा है,
उसमें परमेश्वर का मन ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कोई तस्वीर में ढूंढ रहा है, कोई शब्दों से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बिना पवित्र आत्मा से, बिना परमेश्वर के आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो मनुष्यों के लिए अवेलेबल है इस समय पृथ्वी पर, इसीलिए यीशु मसीह शरीर में पैदा हुआ ताकि हर मनुष्य को वो आत्मा मिले। और बाइबल में लिखा, अब इसका 10 पढ़ो, इसी का 2 का 10 क्या लिखा? परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। ये जो मैंने अभिषेक के बारे में बताया, ये गूढ़ बात थी। और क्यों मैं इसको समझ गया? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर बहुत गूढ़ बातें, जो परमेश्वर के मन की गूढ़ बातें हैं, वो मैं समझ सकता हूं, आप समझ सकते हो उसके आत्मा के द्वारा। ये वचन के बाद आपको पता चल गया एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर के आत्मा का मीनिंग, मतलब कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। और ये किसी सेवक के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए भी है, हर एक के लिए, किसी एक के लिए नहीं, हर एक विश्वासी के लिए विश्वास समझना क्या है, जरूरी है। नहीं तो वो शारीरिक वस्तुओं, तेल, पानी, इन चीजों में लगे रहेंगे और कभी भी आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ नहीं पाएंगे। आत्मा में उन्नति कैसे करनी है ये उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल तेल से करते रहेंगे। तेल को लगाकर अभिषेक का चक्कर में पड़े रहेंगे कि मुझे अभिषेक होना है, ये करना है, ऐसा करना है। तो ये आत्मा से होना, होली स्पिरिट से। अब ये क्लियर हो गया। अब ये क्लियर होने के बाद अब मैं मेन विषय पर अब आऊंगा। ये मेन विषय है हमारे लिए ये एक्चुअली अब जो करना था, जो हमने करना था, वो एक्चुअली लोगों को समझ नहीं आया। चलो अभी हम कुछ मिनटों में इस विषय को अच्छे से पकड़ेंगे। और सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे बाइबल में, 3 यूहन्ना। कौन सा? 3 यूहन्ना की बुक में यहां पर एक वचन है, यहां पर लिखा 1 की 2 में ऐसे लिखा है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है। प्रार्थना मतलब चाहत। बोलो, ये जो परमेश्वर का एक जन है, मैन ऑफ गॉड, वो उस समय कुछ लोगों से ऐसे बात कर रहा है और क्या कह रहा है? कहता मेरी ये चाहत है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। आमेन। ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोग थे और उनको कह रहा है परमेश्वर का एक दास, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमेन। अब हमें यहां से एक वचन मिल गया, यहां पर यह लगा था आत्मिक उन्नति करना, आत्मिक उन्नति कर रहा है। आमेन। एक वचन हम और पढ़ते हैं रोमियो में, रोमियो के वचन, रोमियो की बुक से, उसका 12 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। आमेन। ये प्रैक्टिकल की बात है। ये वो आत्मिक प्रैक्टिकल है जो पवित्र आत्मा से होना है और जिससे हम परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा प्रैक्टिकल करके मालूम करेंगे, समझ पाएंगे। ये प्रैक्टिकल से, ठीक है, यहां पर लिखा। अब ये प्रैक्टिकल जो करना है, हमने क्या करना है? इसका पहला शब्द आता है प्रार्थना और दूसरा आता है बाइबल रीडिंग। क्या आता है?
फिर आता है विश्वास से परमेश्वर के साथ चलना और हर काम में प्रैक्टिकल में रहना और भरोसा रखना। आमेन। अब सुनो ध्यान से, जो लोगों ने कलीसिया ने करना है वो क्या है और वो कर क्या रहे हैं। वो प्रार्थना में नेगेटिव प्रार्थना कर रहे हैं और गलत प्रैक्टिकल कर रहे हैं। उनको सही प्रैक्टिकल करने की क्या है जरूरत है। वो सही प्रैक्टिकल क्या है, इधर देखो। सही प्रैक्टिकल है सबसे पहले प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताना और जो परमेश्वर का राज्य की बातें उन्हें याद करना और अपनी मन की बातें रखना, और जो चीजें हमसे हो नहीं रही उनको परमेश्वर के सामने रखना। जैसे मान लो हमसे गलतियां हो जाती है, हमसे कोई ना कोई झगड़ा हो जाता है, हम झूठ बोल देते हैं, कुछ गलत काम कर लेते हैं, तो इन बातों को परमेश्वर के सामने रखना जब हम प्रार्थना में होती है। और जो वचन, जो आज्ञाएं हमसे पूरी नहीं होती उनके लिए परमेश्वर के पास जाना और बात करना कि परमेश्वर ये मैं कर पाऊं तेरे आत्मा से, ये प्रार्थना में क्या करना है, प्रैक्टिकल। देखो यीशु जब शरीर में थे तो वो तो आत्मा में परिपूर्ण थे, क्योंकि वो आम मनुष्यों की तरह नहीं थे, हमारे जैसे। तो तब वो चेलों को क्या करवा रहे थे, प्रैक्टिकल। बोलो, वो ऐसी कोई चीज नहीं करवा रहे थे कि ऐसे कोई अभिषेक नाम की चीज मांगो, ये आएगी, ये होगा, कपड़ा तेल पानी भर लो अभिषेक से, ऐसी कोई चीज नहीं करवा रहे थे। वो उनके मन को तैयार कर रहे थे परमेश्वर के साथ। उन्हें वो बता रहे थे कैसे हीलिंग करना है, कैसे चंगाई करना है, कैसे गलत बातों से बाहर आना है, कैसे भरोसा रखना है, कैसे विश्वास पर अड़े खड़े रहना है, बड़ा मन रखना है, कैसे बड़े चमत्कारों को, परमेश्वर के कामों को प्रकट करना है, परमेश्वर के स्वभाव को लेना है। वो अपने जीवन से कर करके उन्हें समझा रहे थे, प्रैक्टिकल करवा रहे थे। और यही आत्मिक उन्नति। बोलो क्या है ये। अब ये सीख ले पूरी क्रिश्चियनिटी, जिसको वो अभिषेक समझकर मांग रहे हैं, या पास्टर जी अभिषेक करके या अनॉइंटिंग करके कुछ ऐसे बंधन बंधन तोड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं टूटते। बोलो, एक आधा गवाही बन जाती है, फिर 10 हालात आ जाते हैं, क्योंकि लोग प्रैक्टिकल में परमेश्वर के साथ सही नियम में नहीं है। अब सवाल है, जैसे देखो कुछ समय पहले की बात है, 1 साल से पहले की, जब मैं प्रार्थना करता था तो मेरा मन नहीं लगता। आधा घंटा पौना घंटा तक प्रार्थना में वो बात ही नहीं आ रही। अब जब बात ही नहीं आ रही तो प्रार्थना कर पाएंगे लोग। लेकिन मैं जानता था ये होगा और मैं लगा रहता था। बोलो, क्योंकि मैं जानता था ये मुझे लगा रहना पड़ेगा, तो मैंने लगे रहने से उस चीज पर फतेह पा ली। और फिर मैं जब भी प्रार्थना में बैठता हूं, क्या लगता मेरा मन, और ये लंबे समय तक मेरे साथ होता रहा। और बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसा। कुछ लोग 10 मिनट प्रार्थना करते, 15 मिनट प्रार्थना करते, मन नहीं लगता, शरीर में भारीपन आ जाता है, टांगे थोड़ी आगे पीछे ऐसे जैसे जैसे दर्द होती है, ऐसे कुछ होने लगता है, तो प्रार्थना क्या कर देते, बंद कर देते वो। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस चीज को ये लोग अभिषेक समझते हैं, वो चीज एक्चुअली अभिषेक नहीं, वो नियुक्ति करना है, नियुक्ति करना है। और नए नियम में परमेश्वर के आत्मा से अभिषिक्त होकर, उसको पाकर आत्मा को, उस आत्मा के द्वारा हमने यीशु के स्वभाव में पूरा आना है, ईश्वरीय स्वभाव में आना है। बोलो, ये था आत्मा के द्वारा असली विषय। और ये कैसे होना है, ये प्रार्थना में लगे रहो, ये बाइबल की बातों में लगे रहो, गवाहियां, प्रैक्टिकल जो आज्ञाएं जो सीखा है, उन बातों में लगे 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 रहना पड़ेगा। इसी से आप बढ़ पाओगे, इसी से आपकी उन्नति बढ़ेगी, इसी से आप आत्मा में परिपूर्ण हो जाओगे। ये विषय है, ये मांगने का विषय नहीं है, प्रैक्टिकल का विषय है। बोलो, यीशु मसीह ने यही करवाया चेलों को, ये मैं कर रहा हूं। और करते करते जैसे इसके लिए एक उदाहरण देता हूं आपको। अच्छा, ये मुझे ये बताओ, एक पहलवान या जिम में बॉडी बिल्डर
क्या मशीन के अगर खड़े होकर, जो बॉडी बनाने की मशीन है जिम में, खड़े होकर हाथ जोड़ कर गए हैं, मशीन ए मशीन मुझे बलवंत कर दे, मेरे डक से बना दे, मुझे क्या बोलते हैं यहाँ जो आ जाते हैं सिक्स पैक, वो आ जाए। आप बताओ आ जाएंगे? क्यों भट्टी साहब करिए, नहीं आएंगे ना, क्योंकि अब वो मशीन को पकड़ना पड़ेगा उसे, और प्रैक्टिकल 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 करते करते वो सिक्स पैक आ जाएंगे, वो शरीर की शेप आ जाएगी, बॉडी बिल्डर बन जाएगा वो। अब ऐसे ही वो ऐसे मशीन के आगे खड़े होकर नहीं होना काम, ऐसे ही हमें बस मांगने से ये काम नहीं होना। अब देखो ना, अनएंडिंग मांग दे, कुछ ना कुछ ऐसे प्रार्थना में अगुए भी डालते हैं लोगों पर अनएंडिंग, जबकि ये अनएंडिंग शब्द कितना बिब्लिकल हमने आज सीख लिया, ये अभिषिक्त शब्द है। यीशु किस चीज से अभिषिक्त हुआ? पवित्र आत्मा से। हमने किस चीज से होना है? चेलों को किस चीज से अभिषिक्त हुए? जब वो अभिषिक्त नहीं थे तो परमेश्वर का काम छोड़ने के लिए क्या हो गए थे? तैयार। जब वो अभिषिक्त हो गए, उन्होंने यरूशलेम हिला दिया। अब पूरी दुनिया में अगर यीशु का नाम है तो वो चेलों से स्टार्ट हुआ। अब क्यों लोग यीशु को छोड़ रहे हैं? क्यों लोग यीशु को छोड़कर कुछ पीछे जा रहे हैं? ये गोरे क्यों पीछे चले गए? क्योंकि वो उनके पास ये सही टीचिंग ना होने से वो पवित्र आत्मा से प्रैक्टिकल कर। आज गोरों को देखो, वो क्रिश्चियन है, सबसे ज्यादा व्यभिचार करते, लेडीज स्मोकिंग करती है, वहां शराब पीती है, रोज व्यभिचार करती, गंदे काम करती है वहां की लेडीज। इसीलिए यहाँ के लोग कहते हैं इनका धर्म क्या है, ये क्रिश्चियन बेकार है। ये भी कोई बंदे, वो बड़े अच्छे थे शुरू में, जब प्रेरित पौल जैसे अगुए पृथ्वी पर मौजूद थे, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को, देशों को जीत लिया था, लेकिन वो मर गए। धीरे 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 उनको टीच करने वाला उतना स्ट्रांग बंदा कोई मिला नहीं, और वो शैतान की जुक्ति में फंस गए। आज भी क्यों यीशु को छोड़ते लोग? आज भी क्यों पीछे जा रहे? क्यों बैकस्लाइड हो रहे? क्योंकि ये टीचिंग नहीं है, ये विषय उनके पास नहीं है, ये प्रैक्टिकल उनके पास नहीं है। और यही वो प्रैक्टिकल है जो आपको पूरी तरह से परमेश्वर के स्वभाव में एक कर देगा, उसकी सामर्थ्य में परिपूर्ण कर देगा। आपकी घंटों प्रे होगी, आपके जीवन में पाप नहीं होगा, बुराई नहीं होगी, आप गलत नहीं होंगे कभी, आप शांत रहोगे, उन्नति में होगे, आपका परिवार ब्लेस होगा, आपका घर ब्लेस होगा, आपके एक शब्द से शैतान हिल जाएगा, आपके एक शब्द से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। लेकिन ये है विषय। क्या तैयार हो आज? बोलो, क्या सारे लोग तैयार हैं आज ये प्रैक्टिकल करने में? ऑनलाइन क्या तैयार है आज लोग? अपने घरों में जो इतना बड़ा वचन लिया उन्होंने, हालेलुया, क्या वो लोग तैयार हैं आज? आमेन। तो अब ये सबसे मेन विषय है। देखो, आपको प्रैक्टिकल करना होगा। आप यीशु को ग्रहण कर चुके हो, बपतिस्मा ले चुके हो, आपको यह विश्वास होना चाहिए मुझ में आत्मा है, मैं आत्मा से अभिषिक्त हूं, अब मैं पापी नहीं हूं, अब मैं धर्मी हूं, मेरा जीवन परमेश्वर के पवित्र काम करेगा, बुरे काम नहीं करेगा। यह आपका विश्वास होना चाहिए। और इस विश्वास में आप प्रैक्टिकल करो। आपसे बुराई हो रही है, आपसे गलत काम हो रहा है, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल करो अच्छी चीज करने की। करते करते सारी बुराई क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और आप सिर्फ क्या करोगे, सही चीज करोगे। आमेन। और ये ज्ञान क्या संसार में है? संसार में तो पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं बेचारे, क्योंकि उनको ये बात पता नहीं है। लेकिन अभी ये बात हमें क्या होगी, क्लियर हो चुकी है। आमेन, हालेलुया। सो अभी हमने एक बड़े विषय को सीखा आज। ये कितना बड़ा पावरफुल विषय था। इसीलिए आप जब रोमियो से लेकर दूसरा थस्सलोनिकिया पढ़ोगे, यहां तक सारी पत्रियों को, तो इन पत्रियों की शिक्षा भी आपको प्रैक्टिकल करनी होगी, है ना। जब आप वहां पर परमेश्वर की आज्ञाओं को पढ़ोगे, वहां पर लिखा, जैसे आप पढ़ोगे, नशा करने वाले, झूठ कर बोलने वाले, व्यभिचार करने वाले, है ना, तड़ी पाड़, ऐसे बहुत सारी बातें, ये परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। ये वचन आपके अंदर होगा, इस पर आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो आप आत्मा में बढ़ रहे होंगे। बोलो, अब आप वहां पर पढ़ोगे
तुम्हारा पुराना जीवन यीशु के साथ मर गया, अब तुम वो नहीं हो, अब तुम नए हो। अब इसमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अब आपको यह विश्वास करना पड़ेगा, पहले तो मैं पापी था, मेरे अंदर शैतान का जीवन काम कर रहा था, लेकिन वो जीवन तो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर गया। अब मैं तो यीशु के साथ जिंदा हुआ हूं नए जीवन में। तो अब जब जिंदा हुआ नए जीवन में, तो किस जीवन में जिंदा हुआ हूं, इसको प्रैक्टिकल करना है या नहीं करना है? करोगे तो ये आएगा या प्रार्थना करते मांगते रहने से आएगा? नो, ये प्रैक्टिकल करने से आएगा। अब प्रैक्टिकल करना है इसको रोज रोज, और जब प्रार्थना में जाना है घंटों अन्य भाषा करो परमेश्वर के साथ। उन बातों को जो नहीं हो रही परमेश्वर के सामने रखो और कहो, परमेश्वर इनमें मुझे अपने आत्मा की अगुवाई दो, अपने आत्मा की सामर्थ दो, ताकि मैं ये कर पाऊं। ये प्रैक्टिकल भी प्रार्थना में हम कर सकते हैं। ये विषय है, ये पावरफुल विषय है। बीमारी है, दुख है, हालात है, इसमें भी प्रैक्टिकल करो। बीमारी को बोलो तुम मेरे लिए खत्म हो, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर कोड़े खाकर तुझे बीमारी मेरे लिए क्या किया? खत्म किया। ओह, तेरा कोई अधिकार नहीं। शैतान, बाइबल में लिखा तुझे यीशु ने अपने पांव के नीचे किया, वो अधिकार मेरे पर भी है। तू मेरे पांव के नीचे है, तेरी ऐसी की तैसी। ये प्रैक्टिकल। अब ये प्रैक्टिकल करते करते आप बढ़ते जाओगे आत्मा में, आत्मिक उन्नति करते जाओगे। ये आत्मिक उन्नति करना ये मेन विषय था, लेकिन विषय कुछ और बन गया। और विषय बनने से क्या लोगों की जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है? चेक करो, हमारे पास कितने आते हैं, अलग अलग चर्चेस से आते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री से आते हैं लोगों को कुछ पता ही नहीं। लोग आज भी वैसे हैं जैसे पहले संसार में थे। कोई आत्मिक पॉइंट नहीं, कोई दूसरा स्वभाव ही नहीं है उनके पास, ईश्वर वाला डिवाइन स्वभाव। और जब आप में होगा ना ये, आपका घर ही स्वर्ग हो जाएगा। हालेलुया। लोग सोचते स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना। उसका असली मजा यहां ही ले पाओगे पृथ्वी पर। वहां तो लोग ही लोग हैं, वो तो सबसे महान विषय तो है ही, लेकिन उसका अनुभव इस जीवन में पृथ्वी पर भी ले पाओगे आप। क्या चाहते हो? क्या तैयार हो? आमेन। तो आंखों को बंद करो, फिर परमेश्वर को कहो, परमेश्वर कि जो आज आपने हमें सिखाया हम तैयार हैं पूरा करने के लिए। परमेश्वर, प्रैक्टिकल करने के लिए हम तेरे आत्मा से अभिषिक्त हैं, हमें यह पता चल गया। अब आत्मा से अभिषिक्त होकर तेरे लिए तैयार होना है। तेरा स्वभाव हमने आना, यीशु तेरा जीवन हमें आना चाहिए। तेरी सामर्थ, तेरी ताकत हमारे जीवन में काम करना चाहिए। ये प्रैक्टिकल से होगा। परमेश्वर हम तैयार हैं, आज से तैयार हैं। आमेन।